हेलो फ्यूचर सीए इंटर स्टूडेंट। तो सीए फाउंडेशन फोड़ के आ गए। मेरे को पता था कि आप फोड़ोगे सीए फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि अकाउंट के अंदर हमने इतना बहुत कुछ पढ़ा था बच्चों। क्योंकि अकाउंट का पेपर बहुत इजी आया और हमने जो पढ़ा था उसी में से आया, तो पेपर तो अच्छा जाना ही था। हालांकि इंस्टीट्यूट ने पेपर भी इजी बनाया था। वो पेपर देखते हैं कहां से कैसे पूछा है इंस्टीट्यूट ने, और जो मैं आपसे बोलता था वही सारी चीजें अगर आपने पढ़ी थी तो पेपर उसी में से पूछा गया है। जैसे आरटीपी का मैं आपसे बोलता था, एमटीपी आपसे बोलता था, पी बाय क्यू बोलता था। इस बार नवंबर 2022 का पेपर अगर किसी ने पी वाई क्यू का किया होगा तो उसका पेपर तो ये ऐसा गया होगा कि मतलब आहा मजा आ गया होगा। देखो, मैं एक बार पूरा एनालाइज करके बताता हूं कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया था। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो पहला क्वेश्चन इन्वेंट्री से रिलेटेड था। मैंने आपसे बोला था कि देखो इन्वेंट्री के अंदर इस अटेम्प्ट में इन्वेंट्री टेकिंग ही पूछेंगे और वो ही पूछा गया है, और ये सेम क्वेश्चन हमारे नोट्स में है। मैं आपको नोट्स का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, उसके अंदर ये है। तो आप वहां से अगर ये पढ़ के गए हैं तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नवंबर 2022 जो कि आपका था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड। नवंबर 2022 का पेपर अगर आपने सॉल्व किया था तो ये क्वेश्चन एज इट इज 10 नंबर का वहां भी पूछा था, यहां भी पूछा हुआ है, तो एज इट इज इंस्टीट्यूट ने वहीं से उठाया था, तो आपका काम हो जाता। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जैसा हमेशा पूछते हैं वैसे ही पूछा है। नोट्स के अंदर सेम क्वेश्चंस है, बस फिगर थोड़े से इधर उधर है, बाकी सब कुछ है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे नोट्स में से ही था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो कि एनपीओ का था। एनपीओ का पेपर क्वेश्चन पूरा का पूरा बच्चा स्टडी मटेरियल के अंदर से पूछा हुआ है। स्टडी मटेरियल में सेम क्वेश्चंस दिया है, बस एज इट इज इंस्टीट्यूट ने यहां पूछ लिया है। तो अगर आपने स्टडी मटेरियल अच्छे से किया होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बिल्कुल मैंने याद करो एक दिन पहले सुपर 30 क्वेश्चंस आपको कराए थे और बोला था कि देखो ये क्वेश्चंस करके जाते हो तो पार्टनरशिप आपसे आराम से बनेगी। तो पार्टनरशिप में वही एडमिशन और रिटायरमेंट के सेम क्वेश्चंस पूछे हुए थे, बस वही क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो एडमिशन और रिटायरमेंट अगर आपने उस दिन पढ़ा होगा मेरे से तो ये आप आराम से क्वेश्चंस कर पाए होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन आया था। सिंगल एंट्री का क्वेश्चन भी नवंबर 2022 से ही पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है जिसके अंदर खाली आपको बैलेंस शीट बनाना थी। तो क्लोजिंग बैलेंसिंग मिसिंग थे, बस वो क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। पी एंड एल यहाँ बना हुआ दिया था, बस पी एंड एल में दो छोटे छोटे से एडजस्टमेंट करना थे, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के। अगर ये आपने नवंबर 2022 का पेपर किया होगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ईजिली बन जाएगा। उसके बाद मैंने आप याद करो डेप्रीसेशन। डेप्रीसेशन में मैंने आपसे बोला था देखो क्वेश्चंस कैसा आएगा, एक मशीनरी अकाउंट पूछेंगे, वही पूछा हुआ है मशीनरी अकाउंट जिसमें वो खरीद रहे होंगे बेच रहे होंगे, तो एज इट इज वही पूछा हुआ है। सुपर 30 क्वेश्चन जो अपन ने किए थे उसके अंदर ये मैंने आपको करवाया था। उसमें तो मैंने आपको थोड़ा और लेंदी करवाया था जिसके अंदर मैंने मेथड भी चेंज कर दी थी, या तो मेथड भी चेंज करने का नहीं पूछा। तो कितना ईजी पूछा है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अकोमोडेशन ऑफ बिल, याद करो मैंने आपको सुपर 30 जब पढ़ा रहा था तब भी, और इसके अलावा जो शॉर्ट बढ़ाया था उसके अंदर भी बोला था कि अकोमोडेशन ऑफ बिल करके जाना, अकोमोडेशन ऑफ बिल करके जाना। वो ही पूछा है अकोमोडेशन ऑफ बिल, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था अकोमोडेशन ऑफ बिल का। इसके अलावा मैंने आपसे बोला था जनरल का क्वेश्चन आएगा, बट वो जनरल का ना आके इस बार आपको आपको एक पर्टिकुलर सेल्स बुक बनाने आ गई है, और मैंने आपको बोला भी था कि सेल्स बुक, परचेज बुक या कैश बुक उसमें से कुछ भी एक बनाने आ जाती है, तो आप आराम से ये बन गया होगा। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कंपनी अकाउंट की बात करें बच्चा, कंपनी अकाउंट का वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने सुपर 30 में आपको करवाया था, बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया, जिसमें मैंने आपसे बोला था वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पूछेंगे, जैसे फाइनल कॉल का कॉन्सेप्ट पूछ लिया, उसी के अंदर बोनस इशू पूछ लिया, उसी के अंदर राइट इशू पूछ लिया, तो सेम क्वेश्चन आया। और इसके अंदर बच्चा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि देखो कई बार वो नोट टू द अकाउंट पूछ लेंगे बैलेंस शीट के। तो सुपर 30 जब मैं करा था तो मैंने आपको नोट टू द अकाउंट बना के समझाया था, सेम उन्होंने नोट टू द अकाउंट पूछ लिया, तो ये भी अपना काम हो गया। और लास्ट ये तो 12th क्लास का क्वेश्चन था सिंपल सा, जिसके अंदर आपको जनरल एंट्रीज डालना थी, 15 नंबर का आना ही था, वही क्वेश्चन आया है। तो आई होप सारे बच्चों से ये पेपर बहुत अच्छा बना होगा। क्यों? क्योंकि जिसने भी सुपर 30, पी बाय क्यू और मैंने आपको आरटीपी एमटीपी जो बोला था वो पढ़ा हुआ है, तो बच्चा ऐसा पेपर में बाहर आता ही नहीं है। अभी भी जो अगले पेपर हैं
उनके लिए भी आपको गाइड करूंगा। एक बार पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाएं। इसके अलावा एमटीपी आरटीपी जरूर एक बार देख के जाएं। इंस्टीट्यूट सारे क्वेश्चन उन्हीं से पूछता है, क्योंकि उसको भी आगे का रॉ मटेरियल चाहिए, उसको भी इंटर बनाना है, उसको भी इंटर में फीस चाहिए। पेपर सरल आएंगे, डरना नहीं है, ऐसे ही पेपर आगे आने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी करें। क्यूए में भी फोड़ के आना है, इसके अलावा लॉ में भी फोड़ के आना है, और इको में भी फोड़ के आना है, और फिर सीए इंटर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।